हे एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक यूट्यूब चैनल पर। सो डियर, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पीईबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूं। ये एक मिक्स्ड सेशन रहेगा डियर, ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंग्लिश जो होती है वो सारे एग्जाम्स में कॉमन रहती है, सिलेबस कॉमन रहता है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचो कि हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये क्यों देखें, हम टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये क्यों देखें। इंग्लिश और हिंदी जो कि लैंग्वेजेस हैं डियर, इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये एक कॉमन सेशन मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है ताकि सारे तरह की कठिनाइयों के लेवल को आप क्रॉस कर सको। साथ ही साथ जो एक डर हमारे अंदर, एक फोबिया जो हमारे अंदर भाषा को लेके पैदा हो रहा है कि भाई हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो आज डियर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के प्रीवियस ईयर मुझे पूछे गए हैं वो मैं आपको आज सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कई हद तक आपका वो डर कम हो जाए। और इन क्वेश्चंस की जो डिटेल है डियर, इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन पर मैं पढ़ाती हूँ लाइव सेशंस में। तो अगर आप इनकी डिटेलिंग चाहते हो, हर एक टॉपिक की डिटेल चाहते हो, उसके रूल्स चाहते हो, कहाँ वो अप्लाई होता है कहाँ नहीं होता है, ये सारा कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप मुझे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट अगर आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देख सकते हो डियर। पहला क्वेश्चन जो ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो अपन सॉल्व करते हैं। और इन हर क्वेश्चंस की डिटेल जो है डियर, हर टॉपिक की डिटेल जो है वो मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ। वहाँ मेरी लाइव सेशंस रहते हैं, तो आप जल्दी से मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, यू कैन कैच डैश बस फ्रॉम द स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन एज ऑल बसेज फ्रॉम हेयर पास थ्रू योर होम टाउन। ठीक है, देखो डियर, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है जिसमें वो कह रहा है यू कैन कैच डैश बस फ्रॉम द स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ तुमको जाना है। तो तुम अगर मैं इसकी हिंदी कर दूंगी तो आंसर वैसे ही हो जाएगा, तो मैं हिंदी नहीं करूंगी क्योंकि पेपर में फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है, लिटिल, ईच, ईदर और एनी, ठीक है। अब लिटिल कब यूज होता है, ईच कब यूज होता है, ईदर कब यूज होता है, एनी कब यूज होता है, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा इंडिविजुअल क्लासेस में, ठीक है। अभी फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो सही आंसर है डियर वो होगा एनी। मतलब यू कैन कैच एनी बस, भाई तुम कोई भी बस इस स्टेशन से पकड़ सकते हो अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, क्योंकि सारी बसेस जो हैं तुम्हारे घर के लिए वो यहीं से होकर गुजरती हैं। यू कैन कैच एनी बस, तुम कोई भी बस यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या बनता है, एनी। मैं फिर से रिपीट करूंगी डियर कि यहाँ पे हर टॉपिक की डिटेल क्लास, मतलब इनके डिटेल यूजेस जो है डियर वो एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ पे मुझसे इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो कि लिटिल कब यूज़ करते हैं, ईच कब यूज़ करते हैं, तो ये हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब डियर अगला सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें अपन को आर्टिकल का चुनाव करना है। क्वेश्चन है, कैन यू स्विच ऑन डैश लाइट प्लीज डैश सन हैज सेट एंड इट इज डार्क इनसाइड डैश रूम। देखो डियर, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे आर्टिकल का चुनाव करना है। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम है कि जो सन है उसके साथ मुझे क्या लगाना है, द। तो सबसे पहले कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सेकंड नंबर पे द आ रहा हो। तो अपन ने ऑप्शन बी देखा, बी में सेकंड नंबर पे ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो, एक, दो और तीन, ए, सी और डी तीनों में सेकंड नंबर पे द आ रहा है, मतलब आपका आंसर ए, सी या फिर डी में से कोई एक होगा। ओके, चलो अब और देखते हैं कि और क्या कर सकते। तो इस पिक्चर में से सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर बी तो हटा दो, ठीक है। अब कैन यू स्विच ऑन द लाइट होगा, कैन यू स्विच ऑन ए लाइट होगा। तो अब ये तीन में कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ तो मैंने द भर दिया है। कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज, द सन हैज सेट एंड इट इज डार्क इनसाइड द रूम, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई क्या तुम लाइट जो है वो स्विच ऑन कर दोगे क्योंकि सूर्यास्त हो गया है और जो कमरे में अंधेरा हो गया है। डियर, इसमें तीनों में द आएगा, यानी कि इसमें जो है अपना एक सेकेंड, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं और इसको ए नहीं, इसको आप सी करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द और द, क्योंकि डियर कैन यू स्विच ऑन ए लाइट नहीं होता,
ठीक है। एक ऐसे हो जाएगा लाइट के साथ, लाइट काउंटेबल होती है क्या? ठीक है, तो अपन ने जब आर्टिकल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल के साथ जो होता है, जितनी भी चीज़ें काउंट की जाती हैं उनके साथ ही हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लाइट को कोई काउंट नहीं कर सकता, लाइट अनकाउंटेबल है। ऐसी ही डिटेलिंग जो है डियर वो मैं एप्लीकेशन पे देती हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी द आएगा, सूर्य नारायण के साथ तो द लगेगा ही सही। और भैया कमरे की भी खासियत है कि उसी कमरे में अंधेरा है इसलिए लाइट चालू कर दो, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर, भैया इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। हैव एवरीबॉडी रिटर्न आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस लिखा है डियर, इसमें गलती कहाँ पर है? हैव एवरीबॉडी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आंसर सही आएगा, मतलब जो इसमें एरर है, जो गलती है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गलती क्या है डियर? जितने भी ये बड़ी वाले होते हैं, जिनके पीछे बड़ी आता है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ईच बडी, ये बड़ी वाले जो होते हैं ना, इनको एक वचन की तरह यानी कि सिंगुलर की तरह गिना जाता है, और कभी भी सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगता, हैज़ एवरीबॉडी हो सकता था। तो ऐसे ही मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ एप्लीकेशन पे, ऐसी ट्रिक्स में बताती हूँ, ठीक है। तो जो बड़ी वाले होते हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, ईच बडी, जिनके पीछे बडी लगा है उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और हैव जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे एरर कौन है? हैव की जगह पे क्या आता? हैज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, इसमें आपको एडवर्बिकल क्लॉज बताना है। ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है इसमें आपको करेक्ट एडवर्बिकल क्लॉज का चुनाव करना है। चलो, एडवर्बिकल क्लॉज क्या होती है वो अपन देखते हैं। डैश ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, ये जो है, ये जो डियर आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी रहा था, रही थी वाला, तो ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, वो सैंडविचेस बना रहा था, ठीक है। अब चार ऑप्शन है आपके सामने, although we had arrived, in spite of arriving, when we arrived, as we arriving। तो डियर यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है when we arrived, मतलब जब हम आए, when we arrived he was making sandwiches, वो सैंडविचेस बना रहा था। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, ओके। डिटेलिंग जो है वो एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि क्यों यहाँ पे यही लिया, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो है डियर आपसे प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन में प्रेपोजिशन पूछी गई थी। प्रेपोजिशन वो होती है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगती है, ठीक है। चलो, अब आपने प्रेपोजिशन का क्वेश्चन देखा, डैश चेजिंग अ बर्ड, द कैट जम्प्ड डैश द विंडो एंड लैंडेड डैश द सॉफ्ट ग्रास आउटसाइड। भाई इसमें तीन ऑप्शन, आपको तीन डैशेस दिए गए हैं। पहला चेजिंग अ बर्ड के आगे, दूसरा द कैट जम्प्ड के बाद, फिर तीसरा लैंडेड डैश। चलो, अब मुझे इसमें देखने दो कि मैं कहाँ से इस आंसर को पकड़ सकती हूँ। मैं बर्ड्स वाला तो छोड़ के मैं सेकंड वाले को देखती हूँ, द कैट जम्प्ड डैश द विंडो। अब कैट जो है डियर वो जम्प्ड थ्रू द विंडो, फ्रॉम द विंडो, एट द विंडो, अलोंग। अलोंग द विंडो तो नहीं होगा, एट द विंडो तो नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली जो है वो खिड़की से कूदी है, ठीक है। अब से की हिंदी फ्रॉम भी होती है और थ्रू भी होती है, तो इन दो ऑप्शंस को पिक्चर से हटा देते हैं, सी और डी को, और हम फोकस करते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी पर। ये दो पिक्चर से आउट हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस आपके? सी और डी, ये दोनों हटा दो। अब ए और बी में देखो, ऑन चेजिंग अ बर्ड करूं, लैंडेड इन या लैंडेड ऑन। देखो, दो ऑप्शंस क्यों हटा दिए मैंने? क्योंकि जो है डियर जम्प्ड एट और जम्प्ड अलोंग होगा ही नहीं, क्योंकि खिड़की से कूदी है बिल्ली, है ना। तो से के लिए एक तो थ्रू भी होता है और से भी के लिए फ्रॉम भी होता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब ये जो दो बाकी के हैं ना, ये अपन को बताएंगे। देखो डियर, लैंडेड इन नहीं होगा, लैंडेड ऑन होता है, ऑन द सॉफ्ट ग्रास होता है, इन द सॉफ्ट ग्रास नहीं होता, सॉफ्ट ग्रास में नहीं घुसी होगी, सॉफ्ट ग्रास पर गिरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बारीकी से अपन को भी सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, while chasing a bird the cat jumped through the window and landed on the soft grass। यानी कि एक ना एक किसी को भी पकड़ लो और उसी से सही आंसर निकालने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, सिक्स्थ, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। भाई आपको सही वर्ब का चुनाव करना है, ठीक है। कैन यू डैश मी द वे टू द बस स्टॉप प्लीज, ठीक है।
अब डियर जो कैन यू होता है उसके बाद हमेशा अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो कैन यू शो मी द वे टू द बस स्टॉप प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, चूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अच्छे से भैया कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक होता है, तो कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है। डैड वुड फिनिश हैविंग हिज सूप डैश द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली डैश ही लाइक टू हैव इट हॉट। भाई जो पिताजी हैं उन्होंने जो उनका सूप है वो फिनिश कर लिया है, बाकी की फैमिली, ठीक है, ही लाइक्ड टू हैव इट हॉट, उन्हें गर्म पीना पसंद है। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो पिताजी हैं डियर उनने बाकी परिवार की तुलना में पहले ही सूप फिनिश कर लिया है। ठीक है, मतलब पहले वो उसको पी चुके हैं, क्योंकि जो पिताजी हैं बिकॉज उनको गर्म सूप पीना पसंद है। यहाँ पे उन्होंने रीज़न बता दिया कि क्यों उन्होंने परिवार से, रेस्ट ऑफ फैमिली मतलब बची हुई परिवार है ना, बचे हुए परिवार से पहले ही उनने अपना सूप खत्म कर दिया है, बिकॉज ही लाइक्ड टू हैव इट हॉट, क्योंकि रीज़न ये है पहले ख़त्म करने का, क्योंकि उन्हें गर्म सूप पीना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर 8th, इसमें अपन को क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसमें जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है वो आपको अप्रोप्रिएट भरना है। टीचर्स हैव टू जनरली डैश देयर स्टूडेंट्स सो दैट दे डैश वेल इन देयर स्टडीज़। टीचर्स हैव टू का मतलब करना चाहिए, टीचर्स हैव टू जनरली, मोटिवेटिंग, मोटिवेट, मोटिवेशन, मोटिवेटेड। डियर देखो हैव टू लग रहा है, मोटिवेशन अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन अलग चीज़ हो जाती है, मोटिवेटिंग अलग हो जाती है और मोटिवेटेड अलग हो जाता है। ठीक, यहाँ पे वो एक नॉर्मल बात बता रहा है कि जनरली, साधारणतः है, टीचर्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि दे परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज़, ताकि वो अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे सबकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, क्योंकि हैव टू भी लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेट एंड परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको डियर बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बतानी है वॉइस के फॉर्म में। ठीक है, वॉइस का नाम सुनते ही आधे बच्चे तो वैसे ही गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कौन पढ़े। डियर कंपटीशन उस 1 नंबर पर ही होता है। अब तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है, तो वॉइस हुए, टेंस हुए, इन सबकी क्लासेस में लाइव लेती हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत प्यारी ट्रिक से पढ़ाती हूँ, और इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लो, जिससे कि बहुत हेल्प मिले। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन को वॉइस फॉर्म देखनी है। दिस हाउस इज क्लीन्ड एवरी डे बाय द क्लीनिंग वुमेन। अब डियर अपन ने वॉइस के नियम भी पढ़ रखे हैं, मैं और पढ़ाती भी हूँ, तो जितने लोगों को इसके नियम पता है तो उन्हें मालूम है कि इसका आंसर पीछे से शुरू होगा, द क्लीनिंग वुमेन। अब ये क्या हो रहा है डियर, देखो, ठीक है, इज एम आर लगा हुआ है। ठीक है, अब इज एम आर कब लगाते थे, जब अपन प्रेजेंट सिंपल में होते थे, तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती वर्ब में एस लगा होना। ठीक है, तो द क्लीनिंग वुमेन क्लीन्स दिस हाउस एवरी डे। वॉइस का नियम क्या होता है, पीछे वाला आगे जाता है, आगे वाला पीछे चला जाता है, और हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन, हमारे सिचुएशन के अनुसार हम इस बीच के पोर्शन को चेंज करते हैं। तो मैंने क्लीनिंग वुमेन को आगे लिख दिया, दिस हाउस को पीछे लिख दिया, और बीच का जो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने सिंपल में। ठीक है, क्यों किया है, इसकी क्लास के, इसको पढ़ने के लिए आपको मेरी क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वॉइस का क्वेश्चन आया है, भाई पेपर में वॉइस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। ठीक है डियर, द कैंडिडेट हैज़ रिटन ऑल द आंसर्स करेक्टली। इस सेंटेंस का वॉइस बताओ। तो सबसे पहले डियर क्या होता है, पीछे वाले को आगे लाएंगे तो ऑल दी आंसर्स आ जाएंगे आगे। तो सारे ऑप्शंस देख लो, केवल जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको छोड़ के तीनों में, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसको छोड़ के तीनों में ऑल द आंसर्स आगे है, तो ये वाला पिक्चर से आउट हुआ। ठीक है, द कैंडिडेट पीछे जाएगा, तीनों में पीछे है, और भी कन्फ्यूजन। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अपन जब भी परफेक्ट वाला कोई भी वॉइस बनाते थे तो हेल्पिंग वर्ब सेम रखते थे, बस बीन लगा देते थे, बीन। तो यहाँ पे बीन कहाँ दिख रहा है आपको, बीन आपको दिख रहा है कहीं, ठीक है, ये आपका कौन सा परफेक्ट वाला है, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है जो कि कंटिन्यूस का है। ठीक है, और ये भी बीइंग लिखा हुआ है जो कि कंटिन्यूस का है। तो परफेक्ट का जब भी कोई एग्जांपल आएगा तो परफेक्ट का कन्वर्जन करने के लिए हमको लगाना है इसमें आंसर नंबर 3।
इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थी, क्योंकि ये परफेक्ट की फॉर्म में दिया गया है और जब भी परफेक्ट का हम वॉइस बनाते हैं तो हम साथ में बीन लगाते हैं। इसमें किसी में बीन नहीं दिख रहा, मुझे बाकी ऑप्शन से मतलब ही नहीं, मुझे तो बीन से मतलब है। इसमें है ही नहीं बीन, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, मतलब यही मेरा आंसर सही है। इस तरह की ट्रिक्स बताती हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, भाई करेक्ट स्पेल बताना है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती डियर, ये तो आपके भरोसे का ही क्वेश्चन है, आपको खुद ही स्पेलिंग्स पे भी फोकस करना चाहिए। जब भी प्रैक्टिस करते हो, किताब पढ़ते हो, तो स्पेलिंग पे भी गौर किया करो। स्कूल में जो होता है प्रिंसिपल, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो उसकी स्पेलिंग होती है PAL वाली, ठीक है। और ये सब गलत लिखी हुई हैं, इसको हटा दो। सो दैट द एवरी बॉय बिहेव लाइक एन एंजल, एंजल यानी कि वही आपकी परी वाली, तो उसकी स्पेलिंग होती है ये वाली, ठीक है, GEL। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी जाएंगी? ये वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। भाई टेंस की करेक्ट फॉर्म ढूंढनी है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में जो हॉस्टेजेस होते थे, डैश एज सिक्योरिटी ऑन ट्रेटी, ठीक है। तो अब डियर ये पुरानी बात है, ठीक है, एंशियंट अब तो रहा ही नहीं, पुराना समय है। तो हॉस्टेजेस, तो हॉस्टेजेस पहली बात तो बहुवचन हो गया है, तो जितनी भी एक वचन वाली वो है हेल्पिंग वर्ब उन्हें हटा दो, फर्स्ट ऑप्शन को हटा दो, इसको हटाओ। वॉज जो है वो सिंगुलर में लगता है और हॉस्टेजेस जो हो गया डियर वो प्लूरल हो गया, ठीक है। अब वाज वर लगाओगे, वाज या वर के साथ तो ING लगता है, आर के साथ इनने थर्ड फॉर्म लगा दी है। तो यहाँ पे डियर जैसे वाज वर होता है, अपन ने पढ़ा है कि हमेशा उसके बाद ING लगता है। लेकिन सुनो, यहाँ पे वाज वर, अपन ने वर क्यों यूज़ किया है, अपन ने आर क्यों यूज़ नहीं किया? पहली बात तो आर जो होता है वो प्रेजेंट में लगता है, तो आर को पिक्चर से आउट करो। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन समय की बात है जो कि गुजरा हुआ है। तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो। अब अपने पास बचते हैं फर्स्ट और सेकंड। डियर इन एंशियंट टाइम हॉस्टेजेस वर टेकन एज सिक्योरिटी ऑन ट्रेटी। हैड टेकन का मतलब, जो हैड टेकन जो होता है डियर वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो यहाँ पे किसी काम के पूरे होने को नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पे किसी एक तरह से एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा हुआ करता था, ऐसा होता रहा है। तो ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं डियर, जैसे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हुआ करते थे, रहा करते थे, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं डियर ये वाज वर्ब के साथ बनते हैं। तो जो प्राचीन समय में जो बंधक होते हैं डियर उनको मतलब जब संधि के समय उनको सिक्योरिटी दी जाया करती थी। तो ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, ऐसा ऐसा होता आ रहा है। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं ना वो वाज वर इज आर इनके साथ बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको हाईलाइट वर्ड तो उसमें आपको समझ आएगा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। नमिता गेट्स वेरी एंग्री ओवर ट्राइबल मैटर्स एंड इट इज अनेबल टू कंट्रोल हर टेम्पल। चलो नमिता गेट्स वेरी एंग्री ओवर ट्रिवियल मैटर्स एंड इज अनेबल टू कंट्रोल, ठीक है। चलो अब देखो डियर यहाँ पर ये सेंटेंस अपन ने देखा है, ठीक है। इस सेंटेंस में एक वर्ड है और उस वर्ड का अपन को मतलब उस वर्ड का अपन को क्लोजेस्ट जो है वर्ड वो अपन को ढूंढना है, ठीक है। अब नमिता गेट्स वेरी एंग्री ओवर ट्रिवियल मैटर्स एंड इज अनेबल टू कंट्रोल हर टेम्पर। टेम्पर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, गुस्सा जो होता है, भाई मेरा टेम्पर आउट हो जाता है, मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, ठीक है। और एंग्री का मतलब आप जानते हो भाई, वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्से में हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक छोटा सा वो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनेबल वर्ड देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, अनेबल टू कंट्रोल, ठीक है, अनेबल टू कंट्रोल। अब इस अनेबल टू कंट्रोल वर्ड को अगर मैं हाईलाइट कर देती तो इनमें से अनेबल टू कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास उसकी कोई कमांड नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो इस टर्म को परिभाषित कर सकता है? अनेबल टू कंट्रोल इमेंस, ह्यूज, क्रूशियल या स्मॉल। मतलब भाई मेरे पास कंट्रोल करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, मैं कंट्रोल करने में बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इस चीज़ का जो अमाउंट है वो स्मॉल है, ठीक है।
मेरे पास बिल्कुल इस बात की क्षमता नहीं कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाऊँ, मेरे टेम्पर को कंट्रोल कर पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे इन 4 ऑप्शन में से स्मॉल वर्ड जो है वो इस प्रॉपर वर्ड के लिए ठीक लग रहा है कि भाई मेरे पास इस चीज़ की मात्रा कैसी है, कम है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है ज़्यादा, भाई मेरे पास है ही नहीं, मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास इस चीज़ की क्या आइडिया है, न्यूनता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस। भाई ऑफ द 3 ब्रदर्स, 3 भैयाओं में राम इज डैश, 3 जो भाई हैं डियर उनमें जो राम भैया हैं, अब देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो बिना दा के नहीं लगती है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन को आउट करो क्योंकि ओल्डेस्ट के साथ दा नहीं लग रहा, ER वालों के साथ कभी दा लगता ही नहीं है, यहाँ पे भी वही गड़बड़ हो रही है डियर। ठीक है, यहाँ पे एल्डेस्ट के साथ दा नहीं लग रहा, तो इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो राम भैया हैं वो सबसे बड़े हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है अंत में EST आता है और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दा के साथ लिखी जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटर्मिनर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते, क्या एरर होते हैं, क्या ओमिशन होती है, सबकी डिटेल क्लास एप्लीकेशन पे लेती हूँ, जल्दी से आ जाओ। अभी ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला भी हटा देते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई स्लाइड में। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, रुकिए एक सेकेंड। चलिए, अब है भाई चूज द बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस। ठीक है, अब भैया अपन को इसमें बेस्ट फिल ढूंढना है कि जो सबसे ज़्यादा इस खाली स्थान में जम जाए। इट इज़ बिकमिंग डैश टू फाइंड अ जॉब। डियर, जब भी अपन किसी चीज़ की तुलना करते हैं कि भाई, या किसी चीज़ की अपन एक तरीके से यूनिट बताते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बद से बदतर हो रहा है, ये तो मुश्किल से मुश्किल हो रहा है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें अपन दोनों साइड ER वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड हार्डर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये बताना है कि भाई ये काम तो आजकल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, तो दोनों तरफ ER फॉर्म लगती है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इसका 4th वाला जो आंसर है हार्डर एंड हार्डर वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को डियर टेंस की फॉर्म ढूंढनी है सही वाली। देखो डियर, माय फादर डैश एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर। एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह, यानी डियर ये उनकी रोज की आदत है, ये उनका रोज का रूटीन है। तो जब भी रोज का रूटीन होता है वो प्रेजेंट में जाता है, तो वास को हटा दो क्योंकि वास पास्ट दिखाता है, पिक्चर से भगा दो। विल हटा दो, फ्यूचर दिखाता है। अब 2 बचे, आप बताओ 2 में से कौन सा जाएगा। जो भी हमारी रोज की आदत होती है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ जाती है, दैट इज वाई इसका होगा आंसर नंबर 3rd करेक्ट। ऑलराइट, डिटेल के लिए देख लो जल्दी से एप्लीकेशन की क्लासेस। एरर ढूंढो, आओ। द यंग बॉय ब्रोकन द विंडो बाय हिटिंग इट विथ अ क्रिकेट बॉल। द यंग बॉय में एरर है, बाय हिटिंग इट में एरर है, विथ अ क्रिकेट बॉल में, या फिर ब्रोकन द विंडो में। एरर ढूंढो माय डियर। सबसे पहले द यंग बॉय ब्रोकन द विंडो बाय हिटिंग इट विथ अ क्रिकेट बॉल। क्या लगता है आपको कहाँ एरर होगा यहाँ पे डियर एरर है ब्रोकन द विंडो में। अब क्या एरर है सुनो, द यंग बॉय, ठीक है, पहली बात तो ये वर्ब की 3rd फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखी है तो वो 2nd फॉर्म के साथ जाएगी। मतलब कि अपन ने ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन 3 फॉर्म पढ़ी है। ब्रेक 2nd फॉर्म क्या होती है, ब्रोक, और 3rd क्या होती है, ब्रोकन। तो आपने डायरेक्ट बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की 3rd फॉर्म कैसे लगा दी। तो यहाँ पे जो एरर है ना बच्चों, वो काय में है, ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन नहीं आएगा, यहाँ केवल ब्रोक आएगा, क्योंकि वर्ब की 2nd फॉर्म ब्रोक होती है। ठीक है, पास्ट सिंपल का एग्जाम है कि भैया एक लड़के ने क्रिकेट बॉल से क्या करा, जो है यंग बॉय ने खिड़की को तोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, select the suitable conjunctions to complete the sentence।
डियर कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। देखो आप, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो कंजंक्शन का आया गया है। और एरर जो होते हैं ना, एरर की कोई जात बिरादरी नहीं होती डियर। एरर टेंस में से भी आते हैं, वॉइस में से भी आते हैं, आर्टिकल में से भी आते हैं। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर एरर के क्वेश्चंस करना है तो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपका पीईबी है वो एरर भरपूर देता है, इसलिए किसी भी टॉपिक को ना मत करो, सारे टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। पीयूष प्लेड वेरी वेल, पीयूष ने बहुत अच्छा खेला। डैश वॉन द एप्रिसिएशन ऑफ ऑल, ठीक है। डियर पीयूष ने बहुत अच्छा खेला और उसको सभी से क्या मिला, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मतलब प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे डियर दो बातें की गई हैं, एक तो वो अच्छा खेला, साथ ही साथ उसको अपने खेल के लिए प्रोत्साहन मिला। तो जो नॉर होता है वो ना की नाही के लिए होता है, और जो होता है वो अथवा बताता है, बट जो होता है वो रीज़न बताता है, एंड जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ दो बातों को जोड़ना ही है कि पीयूष अच्छा खेला और उसको एप्रिसिएशन मिला, ठीक है। ये 24 क्वेश्चंस आज के लिए करवाए हैं। इन 24 क्वेश्चंस को करो और इनसे जितने भी नाम निकले हैं, जैसे कि वॉइस निकला है, आर्टिकल निकला है, प्रीपोजिशन निकला है, कंजंक्शन निकला है, ठीक है, इसके बाद आपका एरर का क्वेश्चन निकला है। तो अब आप ये सोच लो डियर कि आज मैम ने आपको 24 क्वेश्चंस कराए हैं, तो इन 24 क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो वो आप देखो आज, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। 24, 25, 30, 35 ऐसे करते करते मैं डेली नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो बढ़ाती जाऊंगी, ताकि जितने भी बच्चों को, जितने भी कैंडिडेट्स को डर लगता है इंग्लिश से, उनका डर दूर हो, ठीक है। मैं बाकी चैनल्स की तरह एक साथ ढेरों क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, मैं कम कम क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन इसीलिए करवाऊंगी क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे क्लास लेनी है। और ये अगर मैं सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करवा दूंगी तो ना आपको समझ में आएगा ना किसी को भी समझ में आएगा। ऑलराइट, चलो।